दोस्तों, क्या आपने कभी बोतल में जूते को रखे हैं? नहीं ना। लेकिन आज मैं इससे रिलेटेड एक बहुत ही यूजफुल हैक बताऊंगी और साथ ही में है बहुत सारी किचन टिप्स एंड हैक्स जो आपका घर के काम को बहुत ही आसान बना देंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम सभी महिलाओं के पास कुछ ऐसे दुपट्टे होते हैं जिनका सूट बेकार हो चुका होता है और इन सभी दुपट्टे को हम घर के एक कोने में ऐसे ही रखे रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इन दुपट्टा का बहुत ही बढ़िया सा यूज़ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो सबसे पहले इनमें से एक दुपट्टा हमने उठा लिए हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, अब दुपट्टे को हम क्या करेंगे, इस तरह से फैला देंगे। सेंटर में एक कुशन को इस तरह से हम रखेंगे। अब देखिए, दोनों साइड के जो कपड़े हैं ना उसको कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए कुशन को हमें कवर कर देना है। कुशन को कवर करने के बाद अब हमें इसको सिक्योर करना है। तो मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से कर रही हूँ। आप चाहें तो सुई धागे की मदद से भी इसको सील करके सिक्योर कर सकते हैं। दोनों ही साइड में मैंने कुछ इस तरह से सेफ्टी पिन लगा चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से सेफ्टी पिन लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें क्या करना है, देखिए कुछ इस तरह से रोल जैसे बना लेना है और दोनों ही साइड में इस तरह का रोल हमें बना लेना है। तो बिना काटे, बिना सिले, बिना एक पैसा खर्च किए हुए बहुत बढ़िया सा एक कुशन कवर बना करके तैयार कर लूंगी जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, डिजाइनर लुक क्रिएट होता है। खास तौर में फेस्टिवल टाइम में अगर घर को अच्छे से डेकोर करना चाहते हैं ना तो इस तरह से कुशन आप जरूर बनाएं। इसको बनाना बहुत इजी है। अब देखिए, लास्ट में जब इस तरह का दोनों साइड का रोल बन जाएगा ना तो एक अच्छा सा डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। अब जो इसका लास्ट वाली पार्ट यानी कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको हम पीछे की साइड में कुछ इस तरह से टक कर देंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक, और जिसको देखने के बाद आप बनाने के लिए फटाफट से तैयार हो जाओगे क्योंकि इसको ना हम मिनटों में बना पाएंगे। और इस तरह से आप घर के किसी भी जगह में रख लीजिए, बहुत अच्छा लुक क्रिएट होगा। है ना, बढ़िया सा आइडिया। आई होप ये आइडिया आपका बेहद ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी हम मिक्सी जार को धोते हैं इसको हम अच्छे से नहीं सुखाते हैं, जिस कारण क्या होता है, देखिए इसका जो ब्लेड है यहाँ पर पानी जो है ना वो रुका रहता है और इसलिए ना इसका जो ब्लेड है इसमें जंग लग जाते हैं और ये जाम हो जाते हैं, जिस कारण ये ठीक से वर्क नहीं करता है। फिर हम इसको मार्केट जा कर के ठीक करा कर ले आते हैं या तो फिर ब्लेड को चेंज कर देते हैं। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इसको ठीक कर पाएंगे। तो इसके लिए कुकिंग ऑयल थोड़ा सा इस तरह से ब्लेड में डाल दीजिए और इसको ना इस तरह से लगा दीजिए अच्छे से। आप चाहें तो धूप में भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में धूप ना आता हो तो आप क्या कीजिए, तवा को गैस में चढ़ा दीजिए, फ्लेम को एकदम से लो कर दीजिए और मिक्सी जार को कुछ इस तरह से उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा ना तो तेल अच्छे से फैल जाएगा, जंग वगैरह या जाम वगैरह जो भी रहेगा ना वो अच्छी तरीके से छूट जाएगा, जिस कारण पहले जैसे मिक्सी जार को फिर से हम यूज़ कर पाएंगे। है ना, बढ़िया सा आइडिया। तो इस तरह से आप घर बैठे ही मिक्सी जार को यानी कि मिक्सी जार का जो ब्लेड है वो उसको आप ठीक कर पाएंगे। लेकिन मेरा एक सजेस्ट रहेगा, जब भी आप मिक्सी जार को धुले, ठीक है ना, इसको पहले अच्छे से सुखा लीजिए। अब देखिए इसको सुखाने का दिक्कत तो आती है, तो इसको सुखाने का एक बहुत ही बढ़िया सा आइडिया चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जो कपड़े सुखाने वाला क्लिप होता है ना, क्लॉथ क्लिप, उसको ले लीजिए और इस तरह से मिक्सी जार में लगा दीजिए। ठीक है, और इसको इस तरह से उल्टा कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो नीचे की तरफ निथर जाएगा और साथ ही में देखिए काफ़ी सारा स्पेस है तो यहाँ से ना हवा पास होगा, जिस कारण मिक्सी जार बहुत ही इजी तरीके से अच्छे से ड्राई हो जाएगा और इस तरीके का नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगा। आई होप ये ट्रिक आपका बेहद ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो इसके लिए मैंने लिया है इस तरह का एक प्लास्टिक बोतल और इस बोतल की मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी। तो इसके लिए बोतल को हमें काटना है। तो किस तरह से काटना है, बोतल का जो ऊपरी वाला पार्ट है और तली वाला पार्ट दोनों को ही हमें काटना है, लेकिन उससे पहले हमें इसका जो टैग है उसको हटाना है। देखिए कुछ इस तरह से। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो ऊपर वाले पार्ट है इसको हमें काटना है और नीचे वाला पार्ट को काटना है। और देखिए दोस्तों, पानी वाला बोतल जो है ना उसको लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिस वजह से कैंची की मदद से बहुत ही इजीली इसको कट कर पाएंगे। तो इसको काटने के बाद यानी कि दोनों पार्ट को काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 1 इंच और नीचे से 1 इंच छोड़ करके बीच का जो सिरा है उसे हमें काट लेना है। देखिए कुछ इस तरह से, यानी कि पूरा बोतल को हमें नहीं काटना है, ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे, नीचे से 1 इंच छोड़ेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है,
अब देखिए ये ऑर्गेनाइज़र तो बन चुका है, लेकिन इसको हमें हैंग करना है, जिस वजह से इसका उल्टा साइड में एक छोटा-सा होल हमने बना लिए हैं और इस तरह का जो हुक है उसको हमें सेट करना है। देखिए कुछ इस तरह से जब हम हैंग कर पाएँगे ना, ईज़िली हैंग कर पाएँगे। और इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ देखिए कुछ इस तरह से लेंगे। अक्सर क्या होता है, बारिश के दिनों में बच्चे लोग बहुत ही खेलते-कूदते हैं और उनका शू कुछ इस तरह से भीग जाते हैं और उनको सुखाने के लिए ये वाला ऑर्गेनाइज़र बेहद ही काम आएगा। बस इस तरह से इसमें डाल दीजिए और इसको हैंग कर लीजिए। तो कहीं पर भी इसको आप जब हैंग करके रखेंगे ना, तो इसमें जितना भी पानी रहेगा वो नीचे ड्रेन हो जाएगा, साथ ही साथ इसमें हवा भी अच्छे से लगेगा और जिस कारण दोस्तों शू बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएगा। है ना कितना बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अगला टिप मेरा आटे को लेकर के है। तो जब कभी भी हमें बाहर कहीं जाना होता है ना, खास तौर में इस बारिश के दिनों में, क्योंकि बारिश के दिनों में ना हर चीज़ हमारे घर में ज़्यादातर जो अनाज वगैरह होते हैं ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनमें नमी और फंगस आ जाते हैं, उनमें से आटे भी है। तो क्या होता है, जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो इस तरह से जो है ना आटे में फंगस लग जाते हैं, आटे ख़राब हो जाते हैं, कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो, यानी कि जब भी आप बाहर कहीं जाएँ तो थोड़ा सा नमक इस तरह से आप आटे में डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसमें नमी नहीं लगेगा और साथ ही साथ आप देखिए कीड़ा वगैरह भी नहीं लगेगा। आप चाहे तो साथ ही में 2-4 तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो इस तरह से छोटे-छोटे टिप्स एंड हैक्स अपना करके हम अपने काम को तो आसान बना ही सकते हैं, साथ ही साथ हम चीज़ों को खराब होने से भी बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका बेहद ही ज़्यादा काम आएगा बारिश के दिनों में। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।